सवाल है, जैसे पिछली बार नीट में पेपर लीक का मामला था, इस पर क्या लगता है आपको कि अच्छा से एग्जाम कराया जाएगा? आपको तो भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू मैम। आपको क्या लगता है इस पर आपका एग्जाम? वो तो देने के बाद ही पता चलेगा। ओके, थैंक यू। So, how much she can score? I think that she will definitely score 650 above because in mock test Ellen she scores 630 above. Then surely she will score Or above. she is just appearing first First time. time, yeah. इस बार तो अब मेरे लिए तो सेकंड अटेम्प्ट है बच्चे के लिए, और पेरेंट्स के लिए भी समझिए कि लास्ट अटेम्प्ट कहा जाए। इसके बाद अब होप हम नहीं रखे हैं, जो होगा इस बार इसको फाइनल कर देना है। आपको क्या लगता है कि इस बार एग्जाम निकलेगा? हाँ, निकल जाना तो चाहिए। अगर क्वेश्चन ठीक रहा तो निकल जाना चाहिए, और स्कैम नहीं हुआ तो। ये पहला अटेम्प्ट है, क्या लगता है आपको इस बार निकलेगी? मेरे बेटी निकल जाएगी, पढ़ने में तेज है। कहाँ से एग्जाम कैसा गया? फिजिक्स थोड़ा टफ था, कैसा क्वेश्चन था? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वॉइस और मैं हूं सचिन। आज मैं उपस्थित हूं बीआईटी सिंदरी में, जहां नीट का एग्जाम हो रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह प्रकार का प्रिपरेशन हुआ है और कैसे आज का एग्जाम रहेगा। जी, आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार तिवारी। सुधीर, किस तरह से प्रिपरेशन आपका हुआ है? प्रिपरेशन तो बढ़िया हुआ। आपका ये पहला अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्या लगता है आपको? इस बार तो नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा एग्जाम, रिजल्ट आ जाएगा। कितने आवर्स पढ़ते थे आप? लगभग 9 आवर्स। 9 आवर्स पढ़ते थे। प्रिपरेशन क्यों नहीं हो पाई? ऐसा क्यों लगता है आपको कि नहीं हो सकता है इस बार? जैसे कि मेरा टेस्ट स्कोर है वो मतलब 600 प्लस नहीं जा पाया, और हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, उस हिसाब से तो 650 हम लोग को चाहिए मिनिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए। बट उतना आ नहीं रहा अभी, मतलब 600 मिनिमम आ रहा मेरा मैक्सिमम। आप कितने मॉक लगाए हैं लगभग? मॉक तो बहुत सारे लगाए हैं, लगभग 35-40। आपका मॉक में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? 620। आपका नाम? अवंतिका। कैसे प्रिपरेशन हो रहा है आपका? ठीक चल रहा है। और कहाँ से प्रिपरेशन किए थे आप? फिजिक्स वाला। अच्छा, मॉक लगाए थे। आपको क्या लगता है इस पर आपका एग्जाम? वो तो देने के बाद ही पता चलेगा। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? कैसे प्रिपरेशन हुआ है आपका? अच्छा, आपको क्या लगता है इस पर नीट निकलेगा? चांस। ओके ओके। कहाँ से आए आप? हम लोग तो ये जमा होगा। आपके बच्चे आए गंदे? नहीं, बेटी है वो। कैसे प्रिपरेशन की है? प्रिपरेशन तो की है अब। कितने आवर्स पढ़ती थी? रूम नंबर उसको पता चलेगा, वो तो पहला अटेम्प्ट है? पहला हाँ, अटेम्प्ट। पहला attempt। आज हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन वो अपने बच्चों को कराए हैं, और पिछले साल बहुत सारे गड़बड़ी भी हुई थी नीट एग्जामिनेशन में। इस बार क्या कहते हैं पेरेंट्स? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोज कुमार सिन्हा। हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं मनोज कुमार सिन्हा जी से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका कौन एग्जाम देना मेरा बेटा है। है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। ये सेकंड। पिछले बार क्या दिक्कत हुई? पिछले बार मार्क्स आया था, बहुत अच्छा नहीं आया, 500 के लगभग था। इस बार क्या लगता है आपको? वो क्या? इस बार तो अब मेरे लिए तो सेकंड अटेम्प्ट है बच्चे के लिए, और पेरेंट्स के लिए भी समझिए कि लास्ट अटेम्प्ट कहा जाए। इसके बाद अब होप हम नहीं रखे हैं, जो होगा इस बार इसको फाइनल कर देना है। लेकिन उम्मीद है कि लगभग 600 पार कर जाएगा। लेकिन उम्मीद है निकल जाएगा। जी जी जी, इस बार उम्मीद है निकल जाएगा, आशा करते हैं। आपका नाम? पीयूष मंडल। आपका कैसे प्रिपरेशन हुआ है? आकाश से किया था मैंने। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या लगता है? देखते हैं, अब अपना बेस्ट देंगे। मॉक लगाए थे? मॉक लगाया था। कितना आया था इस आपका? 400। कहाँ से हैं आप? धनबाद। ओके, व्हाट्स योर नेम? विशाल कुमार मंडल। आपका प्रिपरेशन कैसे है? कोचिंग से किया था मैंने, अच्छा, किस कोचिंग से किए? गोल्ड इंस्टीट्यूट। क्या लगता है कि इस बार आप बहुत हद तक लग रहा है मुझे कर जाना चाहिए। मुझे मॉक में आपका हाईएस्ट कितना है? 650। 6%। थैंक यू। आपका नाम क्या? हेलो, पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन। आपका नाम क्या? रोहित सर। कैसे प्रिपरेशन है आपका? एवरेज। क्या लगता है आपको? देखते हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पिछले बार नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई थी, इस बार क्या लगता है सर आपको? किस तरह सरकार सुरक्षा को और पुख्ता इंतजाम किए कि गड़बड़ी ना हो? देखिए, सरकार अपने स्तर से तो हर समय प्रयास करती है। इस बार थोड़ी सी सेंटर देने में सावधानियां बरती गई है। अब इसका सफलता कहां तक मिल रहा है ये तो पब्लिक को पता चलेगा रिजल्ट के बाद, एग्जाम के बाद। आज ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? निशात अहमद। कौन आए हैं एग्जाम? बच्ची हमारी है, ये पहला अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है ये थर्ड अटेम्प्ट है। पहला और दूसरा में कितने मार्क्स लाए और क्या ऐसा कमी रह गई? इसके पिछले 640 मार्क्स आया था, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो गई थी पिछली बार। नीट एग्जामिनेशन में पिछले बार कुछ गड़बड़ी हुई थी और उनके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार सिलेक्शन? उम्मीद तो है कि इस बार इसका हो जाना चाहिए। इस बार उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। आपका नाम? कहाँ से आया है? हम धनबाद हीरापुर से आए हैं। अच्छा, आप एग्जाम देने आया? कोई कौन आया एग्जाम देने? बेटा आया है। पहला अटेम्प्ट है? नहीं, दूसरा है। दूसरा है। पिछले बार कितना आया था? 570 आया था। आपको क्या लगता है इस बार निकल जाएगा? अब तो रिजल्ट होने के बाद ही कुछ उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम मनिंदर सिंह। हमारे साथ मनिंदर सर जी है। और आपका कौन है एग्जाम देने? मेरा बेटा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको क्या लगता है, उम्मीद है? अब देखो ऊपर वाला जो करे। अच्छा, कहाँ से प्रिपरेशन कहाँ से किया था? प्रिपरेशन वो खुद किया था अपने, और 2 साल वहाँ लिया था। अच्छा, सेल्फ स्टडी किए थे? सेल्फ स्टडी किया था। 2 साल कहाँ गए, कहीं प्रिपरेशन करने? नहीं, 1 साल वो 2 वहाँ पे सर को केमिस्ट्री के सर लिया था और एक फिजिक्स के सर लिया था। बायो अपने किया हुआ। अच्छा, बायो खुद से प्रिपरेशन किए, घर से मतलब सेल्फ स्टडी किए। मॉक एग्जाम लगाते थे? नहीं, ऑनलाइन करता था कुछ वो। हाँ, मॉक टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लगाते? हाँ, लगाता था। अच्छा, उसमें कितना मार्क्स लगाते थे? मार्क्स अच्छा आता था उसका। उम्मीद है कि इस बार निकल जाएगा? देखो क्या होता है। एक सवाल है सर, पिछले बार नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। उम्मीद तो है। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई थी जी। तो इस बार तो इस तरह की उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार एग्जाम अच्छा से क्लियर होगा? हाँ, इस बार तो इतना टाइट है, अच्छा से ही क्लियर होगा। पिछले बार भी टाइट तो था, बट इस बार तो वैसा नहीं करेंगे। पनिशमेंट लगभग सबको मिल चुका है, जिन्होंने वो सब करवाया था, लीक करवाए थे पेपर वगैरह सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आकाश इंस्टीट्यूट से एक सर हैं और उनसे आज बातचीत करके जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को प्रिपेयर किया गया है नीट एग्जामिनेशन के लिए। आज हम BIT सिंदरी धनबाद में खड़े हैं और आज है नीट का एग्जामिनेशन। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार सिंह। हमारे साथ नीतीश सर है। नीतीश सर से सीधे बातचीत कर जानेंगे किस तरह से बच्चों का प्रिपरेशन हुआ है और इस बार क्या लगता है कि बच्चे कितने हद तक सही अच्छा कर पाएंगे। देखिए, बच्चों का तो प्रिपरेशन जैसे आकाश में बोला जाए तो हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर बहुत काम किया है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे आते थे, सुबह उनका क्लास होता था मॉर्निंग में लाइक 10:30 से 2, और उसके बाद फिर हमारा वहाँ पे सेल्फ स्टडी का एक रूम था कि बच्चे वहाँ पे रुक के अपना सेल्फ स्टडी करते थे। अगर डाउट होता था तो उसी टाइम सेंटर पे टीचर अवेलेबल रहते थे। अगर जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मेरे से डाउट पूछ लिए, नहीं तो और भी टीचर रहते थे तो उनसे भी डाउट पूछ लिया जाता था। ये था हमारा आकाश का स्ट्रेटेजी। ऐसे हम लोग वहाँ पे। जी सर, पिछले बार अगर बात किया जाए तो नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई थी और इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्या इस बार क्लियर होगा और किस प्रकार से सरकार सख्त किए गए हैं। आपको क्या लगता है सर इस बार एग्जाम? देखिए, इस बार तो थोड़ा मतलब जैसे सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया है। मतलब जैसे पिछले बार 720 बहुत बच्चों का आपने सुना था, कहीं कहीं पेपर भी लीक हुआ था, तो इस बार अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। और फिर इस बार 720 से आने का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है नंबर है वो कम हो जाएगा। बिकॉज पहले लास्ट ईयर जो पेपर था वो आपका 3 आवर 20 मिनट्स का था। इस ईयर जो पेपर है वो 3 आवर्स का है। और लास्ट ईयर अगर आप देखें एक सब्जेक्ट का तो 50 क्वेश्चन थे, उसमें आपको 45 अटेम्प्ट करने थे। इस बार उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, उन्होंने 45 क्वेश्चन मतलब ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कर दिया है इस बार। तो इस बार थोड़ा रिजल्ट मतलब लास्ट टाइम के देखा जाए तो इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि टाइम भी घटा दिया इन्होंने और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हटा दिया है, तो ये हो सकता है। जी सर, जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, जो नए बच्चे हैं, उसको आप किस तरह से सलाह देंगे, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करे कि वो नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? तो जैसे अगर कोई बच्चा 10th से करना चाह रहा है, ठीक है, तो 10th से कर रहा है तो बेटा ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि एक दिन 1 महीने पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। आपको थ्रू आउट द ईयर मतलब 2 साल का आप 10 अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 साल आपको कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा। और अगर कोई 12th में है तो उनका अगर 11th मान लो सपोज बहुत बच्चों का होता है कि 11th बर्बाद हो चुका है, मतलब उन्होंने जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि आप 12 पैरेलल पढ़ो और साथ में उसके मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकालो, नहीं पता कैसे, और उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो कि हाँ 6-7 घंटे में आपका हो जा रहा है देन इट्स गुड। अगर नहीं हो रहा तो उस 6-7 घंटे को आपको 12 घंटा भी करना पड़ेगा। और अगर जो ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के पास 1 ही साल होता है और वो उनको 2 साल का वो पढ़ाई करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको ये करना होगा कि आप सपोज जैसे
आपको अभी 1 साल के लिए बस पढ़ाई ही पढ़ाई देखना है, ना शादी, ना फंक्शन, ना दुर्गा पूजा, ना दिवाली, ना होली, कोई सेलिब्रेट नहीं करना। एक बार रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद आप सेलिब्रेट करते रहो। अगर आप चाहते हैं कि नीट एग्ज़ाम आपका निकले तो आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कुछ सालों के लिए छोड़ देना चाहिए। सर से मैं एक बात और जानना चाहूँगा सर जी, कि अगर कोई आकाश इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा सर, और किस प्रकार से आकाश में वो दाखिला कर सकता है? तो जैसे हमारा आकाश का एक ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी पे कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप रेगुलर क्लासरूम ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर क्लासरूम ज्वाइन कीजिएगा तो आप 2 बैचेस चलते हैं, ये मॉर्निंग बैचेस चलते हैं, इवनिंग बैचेस चलते हैं। और उसके बाद आपको वहाँ पे फिर आप एक बार अगर आकाश में आ जाते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं है। आपको टीचर ऐसे वहाँ पे टीचर इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे ऐसा मिलेगा कि आपको वो ऐसा बना देंगे कि आपको बस पढ़ाई ही करना, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर, हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और एक आखिरी सवाल रहेगा उसके बाद कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से है सर, हाँ। एक ऐसा परीक्षा मेडिकल का जो परीक्षा होता है उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं एग्ज़ाम या नहीं? देखिए, अगर बात करें कि अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। और अगर बाय चांस कोई ड्रॉपर बच्चा है तो उसमें अगर बाय चांस सपोज नीट में 400 मार्क्स ला रहा, 500 मार्क्स ला रहा, तो उसको भी पता है कि मेरा इस ईयर कॉलेज नहीं मिलने वाला है, जब फॉर जनरल अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप है, ठीक है। और फिर आपका क्या क्वेश्चन था दूसरा? मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर कि अगर जैसे नीट का जो एग्जामिनेशन होता है अगर हाँ, हिंदी मीडियम से है तो उनके बारे में आप क्या एक्चुअली देखिए, अभी अगर टू द फैक्ट बात किया जाए तो हिंदी के लिए बहुत कम टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। हालांकि आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है, बट हिंदी के लिए अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो मतलब बहुत कम टीचर अवेलेबल हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इंग्लिश मतलब समझ में आया ना, हिंदी प्लस इंग्लिश। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ा तो उसने सक्सेस नहीं किया है, उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मतलब आपको थोड़ा ग्रामर पे भी काम करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, न्यूमेरिकल तो भाई बनाना है, फॉर्मूला जो हिंदी में होगा वही इंग्लिश में होगा, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है कि हिंदी में सपोज उसने बल पढ़ा है, अब यहाँ पे हम लोग फोर्स पढ़ाएंगे, तो वो हम लोग बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे करो, ये इस पे काम करो, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी याद करो, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है। और हिंदी के लिए हमारे पास बेसिकली बोल सकते हैं रिसोर्सेस उतना अवेलेबल नहीं है, टू द फैक्ट यही है पॉइंट। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप चाहते हैं आकाश इंस्टीट्यूट में आपका भी दाखिला हो और आप चाहते हैं कि नीट का प्रिपरेशन, तो आप स्कॉलरशिप के माध्यम से आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला कर सकते हैं। आपका नाम? महेंद्र नाथ महतो। हमारे साथ महेंद्र नाथ महतो जी हैं, उनसे मैं बातचीत कर। कौन आया सर आपका एग्जाम देने? मेरा लड़का है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट है। क्या लगता है इस बार निकल जाएगा? कैसे क्या है, वो तो बोल रहा है कि निकलने का उम्मीद। कहाँ से प्रिपरेशन किया था सर? घर से ही किया। वो सेल्फ स्टडी किए थे? तो कितने आवर्स पढ़ते थे, कितने घंटे? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे पढ़ते थे। मॉक लगाते थे? हाँ। टेस्ट लगाते थे, ठीक मार्क्स आता था? हाँ। आपका नाम? प्रिया महतो। आप कहाँ से आए हैं? धनबाद से। आप नीट का एग्जाम देने आए हैं? नहीं, दीदी लोग आई है 2 जन। अच्छा, ये दीदी एग्जाम देने आई है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, दीदी का फर्स्ट अटेम्प्ट। मॉक लगाते थे? हाँ। कितना आवर्स पढ़ते थे वो? 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। तो सेल्फ स्टडी है या फिर कहीं कोचिंग लिए थे? PW से कोचिंग ली थी। अच्छा, फिजिक्स वाला से कोचिंग लिए थे, ऑनलाइन लिए थे। तो मॉक लगाती थी तो कितना मार्क्स लाते थे? कुछ आइडिया होगा? 720 में 600-700? हाँ, उतना तक तो आ जाता था। क्या उम्मीद है दीदी निकाल पाएगी इस बार एग्जाम? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? धनबाद से। धनबाद से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।